लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ भूत मानो मत मानो, मैं केवल एक बात कहता हूँ जानो। दुनिया में परमात्मा ने आदम बनाया, उसकी पसली निकाल के हवा बनाई और कहा कि देखो रे चुपचाप रहना, लेकिन वो चुपचाप नहीं रहे, दिल मचल गई। हालांकि उनको मालूम नहीं था भाई, जब पहली बार महिला पुरुष थे तो उसको मालूम नहीं था, लेकिन मचल गया तो बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया तो मतलब वो उनने कहा ये कौन, तो बोले पाप से पैदा हुआ। या आप समझ, दुनिया में जितने आदमी पैदा हुए, क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की, यहूदियों की मान्यता है आदम हव्वा ने पाप किया था इसलिए उनको स्वर्ग से गिरा दिया गया। आप जितने आदमी अपने आप कहते हो स्वर्ग से गिराए हुए हो, यू आर सन ऑफ सिन, तुमने पाप किया इसलिए पैदा हुए हो। और मुझसे कोई कहे पाप किया, लेकिन मेरे माँ और बाप ने पाप नहीं किया था। हम तो धर्म अर्थ काम को भी इनकी बार सम्मान देकर धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं। ये भारतीय सत्य है, वो आज भी एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम था द विंची कोड। द विंची कोड, बोले द विंची कोड फिल्म क्या थी, अमेरिका में, रशिया में, इन सब जगह पर जहाँ तक क्रिश्चियनिटी है उनकी दो मान्यता है। एक मान्यता क्रिश्चियन जो ईसा मसीह के कुंवारे थे, क्योंकि वो पत्नी साहब कुछ कहे तो पाप हो जाए, और वो भी कुंवारी लड़की से पैदा हुए। अजीब बात यह है, अभी क्रिश्चियनों से पूछो जो विज्ञान की बातें करके हमको समझाते हैं, जो हमको समझाते हैं। मैं तो कई बार बोलता हूँ ये गिनती जो लिखी हुई है 3 4 5 0 0, ये क्या इंग्लिश है कि हिंदी है? गलत। तालियां बजाओ, भारत की दी हुई है। ये ग्वालियर लिपि की स्क्रिप्ट थी, यहाँ से अरब देशों में गई, अरब देशों से स्पेन में गई, वहां से जाकर स्पेन में रूपांतर हुआ है। ये मेरी जो किताब है साइंस की, मैंने पूरा ऐसा किया है। मैं चर्चा तो क्या करूँ, मैं तो आज जो बात कर रहा था, मेरी 24 एग्जीबिशन हो गई और 24 एग्जीबिशन में राम के ऊपर, शिव के ऊपर। अब आप एक मतलब छोटी बात को विशेषता क्या है, दुनिया के धर्म और विज्ञान, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। विज्ञान का और धर्म का विरोध होता है। ये एकमात्र भारत है जहां विज्ञान और धर्म का विरोध नहीं है। आप दुनिया में जितने भी शिवलिंग देखोगे, देखेगा कैसे होते हैं शिवलिंग, कैसे होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं ऐसे। अब एक काम करना, दुनिया में जितनी परमाणु होती हैं वो देख लो कैसी होती है, कैसी गोल होती है। शिवलिंग के बगल में त्रिशूल लगा होता है, और परमाणु भट्टी के ऊपर भी विद्युत तरंग से बचने के लिए उसके ऊपर त्रिशूल लगा होता है। शिव कल्याणकारी है और शिव विध्वंसकारी भी है। शिव तांडव का भी काम करते हैं और शिव कल्याण का भी काम करते हैं। अणु से आप चाहे तो बिजली भी बना सकते हैं, अणु से चाहे तो बम भी फोड़ सकते हैं, ये भी तांडव कर सकता है, ये भी बना सकता है। शिव शक्ति, शिव के साथ शक्ति है, परमाणु के अंदर भी शक्ति है। एक बात याद रखना, शिवलिंग को हमेशा एक एक बूंद जल टपका के हमेशा ठंडा रखते हैं ना। शिवलिंग में 24 घंटे बिजली, परमाणु संयंत्र जितने होते हैं उनको हमेशा इतना ठंडा रखना पड़ता है। जापान में विस्फोट हुआ, जैसे शिवलिंग को ठंडा रखना पड़ता है, परमाणु विस्फोट को भी ठंडा रखना पड़ता है। और अब छोटी छोटी परंपराएं सुन लेना, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले एक बात बोल रहा हूँ, चर्चाएं हम करते रहेंगे। विषयों के आप मुझसे कहेंगे, मेरी चर्चा कर, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, किस्मत से मतलब मैं इस लाइन में खड़ा हो गया तो लोगों ने मान लिया तो बड़ा हुआ। जैसे हरिओम जी ने कहा कि भाई बड़ा होना अलग बात होता है, सिद्ध होना अलग बात है, प्रसिद्ध होना अलग बात है। तो हमको मौका मिल गया, लेकिन मैं भी तो कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ, दुनिया में जितने भगवान हैं उन सबकी परिक्रमा पूरी करते हैं। राम के मंदिर में कृष्ण में पूरी परिक्रमा करेंगे, केवल शिव के मंदिर में परिक्रमा पूरी नहीं की जाती। हम परिक्रमा करके इधर जाते हैं और वापस लोग तरफ से निकल आते हैं, उस पानी को क्रॉस नहीं करते। परमाणु भट्टी में से जितनी भी जगह पानी निकलता है बहुत रेडियो एक्टिव होता है, उस पानी के संसर्ग में किसी आदमी को लाया ही नहीं जाता। उस पानी को निकालकर चुपचाप कहीं ना कहीं जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, यह समुद्र में डाल दिया जाता है। ये परमाणु का प्रतीक शिवलिंग से जो पानी निकलता है, इस पानी को रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए मतलब उसको एक स्वरूप दिया हुआ है। ये जितने शिवलिंग हैं ये इनके प्रतीक कहीं ना कहीं है। और मेरे पास तो चित्र नहीं, इसलिए कोई बताऊंगा, मेरी प्रदर्शनी बनी हुई है। शिवलिंग, नटराज का चित्र देख लेना, और नटराज के चित्र के अंदर अणु का जो चक्र होता है, 3 चक्र फिट करके देख लेना, वो तीनों के तीनों एक बात कहते हैं। लेकिन एक बात समझना, साइंटिस्टों से पूछा, एक थ्योरी चली क्वांटम थ्योरी। ये क्वांटम थ्योरी साइंस वाले समझ जाएंगे। क्वांटम थ्योरी भौतिक विज्ञान की थ्योरी है। अणु है, अणु के नीचे छोटा अणु है, उसके अंदर प्रत्येक कण घूम रहा है। जब उनसे पूछा ये, तो एक वैज्ञानिक जो क्वांटम थ्योरी पे काम कर रहा था बेंगलोर में, वो निकलते निकलते सड़क किनारे किताब मिली कृष्ण मित्र की, उसने किताब उठाई और जब किताब पढ़ी तो उसके अंदर क्वांटम थ्योरी बेसिकली लिखी थी। तो उसने वैज्ञानिकों से पूछा कि तुमको कैसे मालूम, तुमने कहाँ देखा? क्योंकि अणु को तो बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हैं, आज कोई माइक्रोस्कोप मिलता नहीं, तुमने अणु को कैसे देखा?
अंदर बैठ के देखो। समझना, कृष्ण ने जब गीता के बारे में कहा ना, गीता के बारे में कभी चर्चा करें तो बिल्कुल अद्भुत है। गीता ये वाली चक्कर नहीं, जिसने कंप्यूटर पढ़ लिया गीता समझ पाएगा। बाबा रामदेव अब प्रसिद्ध हुए, इसके पहले रोज खूब प्राणायाम घोट रहे थे भाई साहब जगदीश जी। ये जगदीश जी के साथ में इनने बैठे कितने लोगों को प्राणायाम सुबह शाम इतने खींचो, इतने प्राणायाम करवाए महर्षि जी, तब तक इसने प्राणायाम को महत्व नहीं समझा। जब बाबा रामदेव ने प्राणायाम करा के छाती का इसका सबका एक्सरे करा के सब दिखा दिया, बोलो ये तुम्हारा मतलब है, तब जाकर समझ में आया प्राणायाम का मतलब क्या है। जैसे पतंजलि ऋषि का समझ में आया, ऐसे ही कणाद ऋषि को अगर समझना है तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर दिमाग पाए बिना कणाद ऋषि को नहीं समझ सकते हो, हम उसके बिना सांख्य ऋषि को नहीं समझ सकते हैं। भारत की मजबूरी ये है कि दुनिया के जितने धर्म हैं वो कहते हैं, जैसे लंदन में एक व्यक्ति जा रहा था, मियां बैठा था गाड़ी के अंदर, तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, तो उसने कहा गाड़ी रोको, बोले क्या है, बोले म्यूजिक बंद करो, बोले क्यों बंद करो, बोले इस्लाम में म्यूजिक हराम है। उसने 2 जूते लेके उतरा, बोले इस्लाम में म्यूजिक हराम है, तो गाड़ी कौन सी, तो हलाल लिखी हुई है, नीचे उतर गाड़ी कैसे। वो अभी मेरे मित्र जितेंद्र प्रताप है, पृथ्वी चौकोर है, अल्लाह ने मैंने हुक्का किया तो बादल बन गए। साइंस कहाँ है, जिनके साइंस में कोई दम नहीं, जिनका कोई समझ नहीं, जिनका साइंस से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो आज शाम से सिर उठाकर घूम रहे हैं। और हमको अपने आप को हिंदू लिखने में शर्म आती है, और हम कहते हैं सारे धर्म समान हैं, इनके सारे जानवर भी समान है, आदमी और कुत्ता भी समान है। आदमी के अंदर भी वही 5 तत्व, सांप के अंदर भी, गिलोले के अंदर भी वही 5 समान है। लेकिन एक बात समझना, मैंने बताया केवल इसमें लिखा यू आर सन ऑफ सिन, और केवल एक मात्र भारत का धर्म है जो कहता है अमृत से पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। और मैं भी आपसे एक बात कहा चाहता हूँ, आप अमृत के पुत्र हो, तो जो बात विश्वामित्र लिख सकते थे वो आप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप अपने आप को आदमी मान चुके हो, क्योंकि आप अपने आप को पाप की संतान मान चुके हो। मैं तो कई बार जब बात करता हूँ तो बोलता हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन ऋषि थे, मैं तो कई बार बोलता हूँ लियोनार्डो विंची ऋषि थे। इसलिए मैंने अमेरिकन परंपरा चालू की कि अमेरिका की जीत इस बात में है कि उसने भारत की गंगा को पानी बना दिया। मतलब भारत की जीत किसमें होगी, मैं कि हम अमेरिका की नदियों को माता बना दे। हमने अभियान चलाया है, मदर मिसिसिपी, मदर टेनेसी, मदर नियाग्रा, और तो यही तो है भैया। नियाग्रा के किनारे 2-3 बार गया, तो वहाँ के अमेरिका में मेरे पास बार-बार आते हैं, शक्ल सूरत ऐसे बार-बार आते हैं, मुझे ये सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, तो मुझसे पूछते हैं आपकी भारत की विशेषता क्या, जो माननीय अशोक बत्रा जी ने मुझे कहा भारत का वैशिष्ट्य क्या है। भारत का वैशिष्ट्य ये है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ऐसे एक नदी देवरारा, एक नदी है एसीपीगो, एक नदी में देखिए अमेजोन, तो उसमें बैठ जाओ पता ही नहीं पड़ता, 24 किलोमीटर तक चले जाओ। अपने भारत में इतनी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, दुनिया में इतनी नदी है लेकिन कोई नदी माता नहीं है। इतनी बड़ी नील है लेकिन नील का नाम केवल नील है, वो मदर नील नहीं है, टेनेसी मदर टेनेसी नहीं है, लेकिन भारत में गंगा माता है। ये भारत का वैशिष्ट्य है। दुनिया की गाय 40 किलो दूध देती, जर्सी गाय की बात चलेगी कल सुरेंद्र को बता बहुत बढ़िया। मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा, 40 किलो दूध देने वाली गाय की गाय माता नहीं खिलाई, लेकिन पाव भर दूध देने वाली गाय वो भारत माता कहलाती। मेरी तो बात इच्छा होगी, दुनिया में भारत का वैशिष्ट्य ये है, दुनिया की जितनी संस्कृतियां उन सब में देवता है, किसी भी संस्कृति में देवी नहीं बची। ये केवल एकमात्र भारत है जहां पर देवियां बची। लेकिन हमको शर्म आती है अपना इतिहास भूलने शर्म है। महिला रात को घूम रही 2 बजे तो हर महिला पीछे पुलिस लगा दे। जब तुम इतने कमजोर अपने आप को समझते हो, नट लेके नहीं घूम सकती हो, जूडो कराटे नहीं जानती हो, तो जूते भी खाओ। सुरक्षा भी तो करो भाई। हमको नहीं बोलते, हमको भी जूते पड़ सकते हैं, गलत थोड़ी बोलो। कोई हमारी जेब से पैसे छीन सकता, हम सावधान रहते कि नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी हमारे ग्रंथ में लिखा है उसकी मजाक उड़ाना है। मैंने बताया कि राम ने अहिल्या के पांव छुए और ताड़का का वध किया, लेकिन मैं यही कहूंगा आज लक्ष्मण रेखा जरा सी बोल दी जाए इस मंच में खड़े होकर। मैं तो राजेश जी से बात कर रहा था, ये कुछ प्रोग्राम बनना चाहिए नारियों पे, क्योंकि मैंने मकबूल फिदा हुसैन को मैं चैलेंज किया कि पेंटिंग फास्ट करकर मेरे बराबर करके बता।
जल्दी कौन सी पेंटिंग बनेगी फैसला घड़ी करेगी, लेकिन अच्छी पेंटिंग कौन सी बनी इसका फैसला जनता करेगी। कविता तुम कुछ भी लिख लो, तुम राष्ट्रकवि किसी को बना दो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम पद्मश्री किसी को दे दो, लेकिन जब मंच पे हरिओम पंवार खड़े होंगे तो दूसरा छद्मश्री खड़ा होगा, ये हमारे बिना उसके पद्मश्री खड़े होंगे, तो अपने आप जनता बता देगी यार कौन मतलब आया क्या जनता देगी। जो सरकारें स्थायी नहीं है, जो सरकारें स्थायी नहीं है, उनके लिए पुरस्कार कौन से स्थायी हो सकते हैं? ऐसा गलत तो नहीं, किसी को एक बार ताली बजाएं, हम जिनके बैठे हैं, लेकिन कभी कभी जनता से भी सही नहीं हो जाता है। लेकिन मैंने बताया सरकारें स्थायी, मुझसे तो कई बार कहा कि तुम्हारे लिए पद्मश्री की बात करें, मैं कि अभी लोग कल को वापस लोगे भाई, ऐसी चीज लेने के वापस देना पड़ेगा। तो मैं जो आपसे विषय ले रहा हूँ, विषय तो बहुत अगर खींचते जाएंगे विषय की कमी होने की बात नहीं आएगी, लेकिन मैंने कहा कि जिस दिन आप अपने आप को शून्य कर लोगे, आपके अंदर से परमात्मा बोलेगा। बल्कि हम अपने आप को शून्य करने को तैयार नहीं है। और जिस दिन एक कहावत है यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, दुनिया में एक कल्पना करना, छोटी सी कल्पना की बात करता हूँ, बात चलती जाएगी। मजे की बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से बैठ के रायपुर के दूसरे कोने तक लंबाई नापो, समझना बात को, फिर आप कविता करना है मत करना। अगर आपसे कोई यहाँ से लेकर रायपुर से दूसरे कोने तक लंबाई नाप के आ जाओ, संभव है, जाके लेके जाओ इंच टेप लेके जाओ, पता पड़ा ऊंचाई हो गई, नीचे हो गई, इधर हो गई, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। और अगर रायपुर के बाहर निकलो, भारत तक नाप लो तो संभव ही। अब हिमालय पर्वत के ऊपर जाके चढ़ोगे तो अंदर से लंबाई नहीं मालूम पड़ेगी। फिर अगर प्रशांत महासागर अगर फिर कैसे नापोगे? लेकिन ये पूरी पृथ्वी का जितना बड़ा व्यास है, बिना 1 इंच के कम किए आज से 4000-5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया। कहाँ से बता दिया, कौन सी इंच के पेपर बन रहे? लेकिन ये बताने का तरीका है, या तो आप बाहर जाकर तलाश करो या फिर। और सुनना, एक चीज बता दूंगा आपको, ये कविता जब लिखते हैं आप लोग सब कवि हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब तो मैं कवि उत्तर आने प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन एक बात कहूँगा, ईमानदारी से बताऊँ, कविता की पहली लाइन क्या सोच के लिखी जाती है? कविता की पहली लाइन परमात्मा देता है, बात की जोड़ तोड़ हम लोग। और ये क्यों कह रहा हूं? मानी जबरीजी दुनिया के जितने बड़े प्रयोग हुए हैं वो प्रयोगशाला में नहीं हुए। मैंने खुद ने कई बार डायरी हाथ में ले लेकर जब मैं गया, राजेश जी बिल्कुल नई डायरी, सुदीप भैया आप तो आजकल खूब मोबाइल पे लिख लेते हो, हमारे टाइम पे डायरी होती थी, डायरी और पेन लेके खूब बैठते थे, लेकिन कविता एक लाइन दिमाग में, और पता पड़ा बस में लटके हुए कविता नहीं। अच्छा, खाली कविता के लिए नहीं है ये विषय, केवल ज्ञान के लिए नहीं है, ये विज्ञान के लिए है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परमात्मा कल से जाकर पूजा करना चालू करना, मैं नहीं बोलता हूँ राम की पूजा करना, मैं नहीं बोलता हूँ कृष्ण की पूजा करना, क्योंकि राम की पूजा करना सिखाऊं तो वो भी इतना आसान नहीं है, कृष्ण के बारे में चर्चा करूँ तो वो भी आसान नहीं है, राम के बारे में भी ऐसा नहीं है। राम को मैं बोलते हुए छुपाई है, वंदो राम नाम रघुवर को हेतु प्रसाद धाम हिमकर को। राम के नाम तो राघव है, रघुपति है, भवा है, जितने हैं, दशरथ नंदन है, कौशल्य नंदन है, सीतापति है, लेकिन राम नाम की वंदना है क्योंकि उसमें लिखा है वंदो राम नाम रघुवर को हेतु प्रसाद धाम हिमकर को। इसमें 3 बीज मंत्र मिले हुए हैं। अब बीज मंत्र क्या होते हैं, इसका प्रभाव समझना है तो आप समझना, ये जो अपने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पे मरीज पड़े हुए हैं, मरीज पड़े हुए हैं और उनके लिए मंत्र पढ़े जा रहे हैं वहां से 17 किलोमीटर दूर, महामृत्युंजय मंत्र। और ये महामृत्युंजय मंत्र इतना बड़ा है, इस महामृत्युंजय मंत्र का भी एक शब्द का मंत्र होता है। सरस्वती का बीज मंत्र है, कालिका का बीज मंत्र क्लीम है, ये अलग अलग, हनुमान का बीज मंत्र ओम हनुमते नमः, ओम गम गणेशाय नमः, ये क्या है, एक एक मंत्र होते हैं। अब ये मंत्र का प्रभाव तुम्हें इसी चक्कर में हम साइंस और आगे बढ़ जाए, क्रिश्चियनिटी डर रही, साइंस आगे ना बढ़े, क्योंकि द विंची कोड फिल्म बनानी पड़ी उनको, और विंची कोड बनाकर उनको दिक्कत हो रही है, मतलब वो उसके खिलाफ हो रहे हैं। ये जो हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर के लोग खिलाफ हो रहे हैं। ये कभी इन पे चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सामान्य सब्जेक्ट नहीं। मैं केवल इतना कहूँगा, जो वास्तव में कवि बनना चाहें, अपने आप को शून्य करने की कोशिश करना। जिस दिन आप अपने आप को समाप्त करने को दिन कवि पैदा होकर, जैसे